बांक्रा मस्जिद में प्रवेश पूरी तरह से बंद हो चुका है। और देखिए, कोलकाता एयरपोर्ट परिसर में नमाज पर रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार की प्रक्रिया शुरू की गई है। 136 साल पुरानी मस्जिद यहां पर हटाई जाएगी। सीएम शुभेंदु अधिकारी की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। तो देखिए, कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर मौजूद 136 साल पुरानी बांक्रा मस्जिद में एंट्री बैन कर दी गई है। यहां नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार के लिए एनएससीबीआई ने शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू की है। इस कारण मस्जिद में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद को बांक्रा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए, ये मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर ही स्थित है। लंबे समय से मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने की बात चल रही है और अब शुभेंदु सरकार ने आखिरकार ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। बांक्रा मस्जिद के बारे में राज्य मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि मस्जिद जिस जगह पर थी वहां उसके होने का कोई औचित्य नहीं था। इसे जानबूझकर रनवे एरिया में रहने दिया गया था। अब वहां नमाज भी बंद कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि वे उस जगह को खाली कर देंगे ताकि रनवे के विस्तार का काम आसानी से आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मुद्दे पर कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व वाले इस हवाई अड्डे के द्वारा बाहरी लोगों के लिए खुले नहीं रख सकते हैं और नहीं रखे जा सकते हैं द्वार उन लोगों के लिए। और यही वजह है कि देखिए, अब इस मस्जिद में एंट्री लोगों की बैन कर दी गई है। अब यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। तो देखिए, बांक्रा मस्जिद जो है और उस पर सवाल क्यों है ये भी आपको बता दें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर यह मस्जिद है स्थित। 130 साल पुरानी मस्जिद होने का इसका दावा किया गया है। रनवे के बेहद करीब ये मस्जिद बनी हुई है। रनवे से 165 मीटर की दूरी पर है ये मस्जिद। विमानन सुरक्षा मानकों के खिलाफ है। रनवे संचालन पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आता है और मस्जिद की वजह से रनवे की जो लंबाई है वो काफी ज्यादा कम है। और यही वजह है कि शुभेंदु सरकार ने इसे हटाने का आदेश दिया है ताकि जो रनवे के विस्तार की प्रक्रिया है उसको बढ़ाया जा सके। और देखिए, ये बहुत पहले से ही इसको लेकर जो कार्रवाई है वो करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर फुल स्टॉप लगा हुआ देखने को मिला। लेकिन अब शुभेंदु सरकार की ओर से यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि कोलकाता एयरपोर्ट परिसर में नमाज पर रोक हो जाएगी। एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार की प्रक्रिया शुरू होगी और इसी के साथ इस मस्जिद को यहां से हटा दिया जाएगा। यानी 136 साल पुरानी ये मस्जिद अब कोलकाता एयरपोर्ट के पास से हट जाएगी। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इसके ऊपर कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। এখন নরম নরম কথা বলছেন, জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে। এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। এখন নরম নরম কথা বলছেন। देखिए, आप सुन रहे थे शुभेंदु अधिकारी को जो साफ तौर पर कह रहे हैं भाई कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है। इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। रनवे के विस्तार की जो प्रक्रिया है इसी के साथ शुरू हो चुकी है और अब देखिए, यहाँ पर बांक्रा मस्जिद को हटा दिया जाएगा। कहा जाता है कि 130 साल पुरानी ये मस्जिद है जो यहीं पर स्थित है और इसकी वजह से देखिए, जो रनवे की लंबाई है वो काफी ज्यादा कम है। उसके विस्तार की प्रक्रिया रुकी हुई थी और अब जाकर इसमें रोक लगा दी गई है कि अब ना कोई नमाज पढ़ा जाएगा। बांक्रा मस्जिद में किसी की एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री, नो नमाज, कुछ भी नहीं यहां पर होगा। बांक्रा मस्जिद में 136 साल पुरानी मस्जिद अब यहां से हटाने जाने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो चुकी है। रानिक दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रानिक, ये कितना बड़ा फैसला शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ जिस प्रकार से फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो फैसला लिया गया है, प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही थी लेकिन रुकी हुई थी। अब विस्तार की प्रक्रिया कैसे चलेगी और कब यहां पर मस्जिद को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए, प्रक्रिया जो है वो चालू हो चुका है क्योंकि कल से 136 साल पुराना ये जो बांक्रा मस्जिद उसमें एंट्री बंद कर दिया गया है। उसमें हर दिन दोपहर को नमाज पढ़ा जाता था, मगर इस नमाज पढ़ने पर जो एंट्री किया जाता था, इसी वजह से बांक्रा मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ते थे, उस एरिया में जो लोग रहते थे, उनको एक पास दिया गया था। वो पास को भी कल डिसमिस कर दिया गया है। वो पास अभी एंट्री के लिए अप्रूवल नहीं किया जाएगा।
कल डिक्लेयर किया गया है और कल से ये मस्जिद का दरवाजा जो है वो बंद कर दिया गया है। और जैसे कि पश्चिम बंगाल सरकार में बीजेपी आने के बाद ही बीजेपी की तरफ से ये बाकरा मस्जिद को हटाने के लिए बाकरा मस्जिद कमेटी के साथ बातचीत शुरू कर दिया गया था। जैसे कि कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार के पास जो चिट्ठी दिया गया था उसमें साफ साफ कहा गया था कि 2 नंबर जो रनवे है उस 2 नंबर रनवे को एक्सटेंड करने के लिए जो जमीन चाहिए वो जमीन इस बाकरा मस्जिद के ऊपर से जाता है और इसी वजह से रनवे जो है वो छोटा है। और मैप में भी अगर देखेंगे तो वो देखने को मिलेगा कि 2 नंबर रनवे जो है उसके ठीक सामने ही उसके ठीक 200 मीटर के अंदर ही ये मस्जिद पड़ता है। और इसी वजह से जो बड़ा फ्लाइट है वो बड़ा एयरबस जो है वो 2 नंबर रनवे में उतरने पर सक्षम नहीं रहता है। और इसी वजह से उस रनवे को एक्सटेंड करने के लिए इस मस्जिद को हटाने का बात किया गया था। उसके बाद ही पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 136 साल पुराना ये जो बाकरा मस्जिद इसको रिलोकेट करने का ऑर्डर जो है वो दिया गया है। ये मस्जिद को रनवे के अंदर से उठाकर एयरपोर्ट के बाहर, एयरपोर्ट का जो रेडियस है उसके बाहर एक जगह को रिलोकेट किया गया है। उस जगह को बाकरा मस्जिद अथॉरिटी के साथ बात करके रैनिक ये बताइए, अब इसके निस्तारण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से तेज होती हुई नजर आएगी, तो इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं क्या निकलकर सामने आ रही है मुस्लिम समुदाय की ओर से, क्योंकि विरोध भी वही जमकर ही देखने को मिल रहा होगा इस फैसले के बाद। तो एकदम देखिए, जो बाकरा एरिया में रहने वाले जो मुस्लिम लोग हैं, जो लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं हर रोज, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से इसको लेकर सोच विचार करना चाहिए था। क्योंकि 136 साल पुराना मस्जिद, ये मस्जिद एयरपोर्ट तैयार होने के पहले से इधर था, तो इसको लेकर सोच विचार जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार को करना चाहिए था। मगर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो एयरपोर्ट का डेवलपमेंट उसको नजर में रखते हुए जो रिलोकेट किया जा रहा है वो सही हो रहा है। जो ये मस्जिद को नहीं हटाकर इस मस्जिद का जगह, ये मस्जिद को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग वेलकम कर रहे हैं गवर्नमेंट को। मगर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि 136 साल का ये जो शान, इसके ऊपर जो आंच लिया आ रहा है ये सही नहीं हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी को, सरकार को इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए था। ऐसा ही बाकरा मस्जिद का जो बाकरा एरिया में रहने वाले जो मुस्लिम संप्रदाय का लोग है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए तृणमूल कांग्रेस के जमाने पर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इस मस्जिद को हटाने का बात किया गया था, जिसको लेकर राज्यसभा के सांसद श्रमिक भट्टाचार्य राज्यसभा में भी ये बात को उठाए थे। तो उसको लेकर पश्चिम बंगाल का जो तत्कालीन सरकार था, ममता बनर्जी का सरकार, उनकी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। और बिल्कुल रानिक, और यही तो बात है, क्योंकि ममता बनर्जी तो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई नजर आई। अब यहाँ पे यदि हटा दिया गया होता इसको पहले, तो फिर वो वोट बैंक कम नहीं हो जाता उनका, और उसके बाद अब ये फैसला लिया गया। भले पहले कितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अब देखना होगा किस पर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। ठीक है आपका रानिक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।